चले, कौन कौन आया? आकृति, उमंग, दिया, तरंग, हर्ष भी आ गया। और कौन बाकी है भाई आने वाला? आ जाओ जल्दी से। राइट, शुरू करें। सबसे पहले क्या करेंगे कि जो पढ़ा है, ठीक है, बिल्कुल छोटा सा 10 मिनट का ब्रीफिंग लेके चलते हैं। राइट, और कौन आया? शिवाली, मैत्री, और कोई बाकी है? चलो बाद में आ जाएंगे वो लोग, जो रह गए सो रह गए। ठीक है, क्या क्या पढ़ा हुआ है आपने? अगर EP5 तक का अगर रिव्यू देखा हो जा करके घर पे, या थोड़ा बहुत रिवाइज किया हो, तो कुछ याद है कहां तक डिस्कस किया हुआ है अपन ने? बोलो, कुछ याद आ रहा है? कोई तो बोलो, वेट कर रहा हूं मैं, है ना? तो यादें डिस्कस कर लेते जब तक बाकी लोग आते हैं, है कि नहीं? एंड जो यादें हैं वो डिस्कस कर ली जाए फटाफट। को जरा ब्लैक कर लेते। यस, तो टिल डेट, है ना, कुछ यादें हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। पहला एकदम बेसिक सी बात रिवाइज करवाता हूँ, साथ में रिवाइज करेंगे सभी लोग। एक तो बहुत कॉमन बात ये पढ़ाई जाती है कि भाई दो चार्ज हैं, सब अपन ने डिस्कस किया हुआ है, Q1 एंड Q2, ठीक है। और दोनों चार्ज कैसे होने चाहिए भाई? रेस्ट पे होने चाहिए। राइट, ये बात अपन ने कर रखी है, ठीक है। और दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस R है। तो अपन ने ये पढ़ा हुआ है कि भाई दोनों चार्ज जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। किस फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे? K Q1 Q2 बाई R²। याद आ गया? और जहां पर K को अपन कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, और K की वैल्यू होती है 1/4πε। और जहां पर एप्सिलॉन को अपन क्या बोलते हैं? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। कुछ याद आ रहा है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है। और परमिटिविटी ऑफ मीडियम जो होती है वो होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन R। याद आ गया? क्या लिखते हैं? तो फिर से रिवाइज करवा देता हूं। इसको अपन क्या बोलते हैं? कूलम्स लॉ बोलते हैं, ठीक है। सिर्फ 5 मिनट का एक बेसिक रिवीजन करेंगे और उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। तो कूलम्स लॉ में अपन क्या पढ़ चुके थे कि भाई दो चार्ज जब भी रेस्ट पे होते हैं और दोनों के बीच का डिस्टेंस R होता है, तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R², जहां पर K की वैल्यू क्या हो जाती है? 1/4πε। जहां पे एप्सिलॉन क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। और परमिटिविटी ऑफ मीडियम को कैसे डिफाइन करते हैं? एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन R, जहां पे एप्सिलॉन नॉट क्या कहलाता है? एप्सिलॉन नॉट कहलाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। याद आया क्या? जिसको जिसको याद आया वो बोल दे भाई, याद आया? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं एप्सिलॉन R। रिलेटिव परमिटिविटी, याद आया? याद आया क्या? अरे बोलो भाई। यस सर। यस सर। ठीक है। अब इसकी जरा यूनिट की भी बात कर लो जरा जल्दी से एकदम। अगर K की यूनिट की बात करें तो क्या दिख रहा है अपने को? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर। न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर। और एप्सिलॉन की बात करेंगे तो उसका उल्टा हो गया। तो एप्सिलॉन की यूनिट की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा? कूलम स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर, है ना। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पढ़ाई हुई है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। रिलेटिव परमिटिविटी जो होती है उसकी यूनिट नहीं होती। याद आया? ये भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। और कूलम स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर किसकी है भाई? परमिटिविटी ऑफ मीडियम या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कह लो, दोनों की यूनिट सेम होती है। रिलेटिव परमिटिविटी की कोई यूनिट नहीं होती। ये सब क्लियर हुआ? चले, इस यादें को कॉपी कर लीजिए, इसी के बाद आगे बढ़ेंगे, है ना। दो यादें और अपन रिवाइज करेंगे, बिकॉज थोड़ा सा रिवीजन करके चलेंगे तो पढ़ने में मजा आएगा। अदरवाइज क्या होता है कि काफी दिन हो गया है, काफी चीजें छूट गई है, आपने रिवाइज नहीं किया होगा, तो अपन रिवाइज करके चलेंगे तो बहुत मजा आएगा। क्लियर हुआ? रिवाइज हो गया? कॉपी कर लीजिए इसको, फिर अपन आगे बढ़ते थोड़ा सा इसको, ठीक है। और कौन कौन अवेलेबल है आज? इस सेशन में आकृति, देवांशी, दिया, हरमित, हर्ष, केविन, मैत्री, शिवाली, तरंग। भाई हरमित एंड केविन, आप लोग हीट ट्रांसफर के लेक्चर में नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो जरा ध्यान रखें, है ना। मुझे ध्यान में रहता है कौन आता है कौन नहीं आता। आज तो वेटिंग रूम से अंदर एंट्री मिल गई, ध्यान रखना अगली बार नहीं दूंगा अगर लेक्चर नहीं देखोगे तो।
ना असाइनमेंट करते हैं, ना कभी फॉलो बैक करते हैं। अगर आप नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं है, राइट। चलो आगे बात करते हैं। देखो एक बात तो ये हो गई। दूसरी याद अपन अगर डिस्कस करें तो मैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स की बात कर लेता हूँ। डायरेक्शन ऑफ फोर्स, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको निकालना आना चाहिए। तो बेसिकली ध्यान देना थोड़ा सा। ये मान लो Q1 है और ये मान लो Q2 है, ठीक है, और दोनों प्लस है। अगर दोनों प्लस है, या फिर मैं बोल देता हूँ ये -Q1 है और ये -Q2 है, दोनों माइनस है, तो हमेशा याद रखोगे लाइक चार्ज जो है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। लाइक चार्ज रिपेल करते हैं, अपाकर्षण होता है ना, एक दूसरे को दूर भगाते हैं, है ना। बट मैं इसमें एक फंडा सिखा चुका हूं, अगर आपको याद हो तो इंडक्शन में जरूरी नहीं है हमेशा लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करे। अट्रैक्शन का केस बिकॉज ऑफ इंडक्शन सिखा रखा है। कुछ याद आया? यस और नो बताओ जरा, याद आया कुछ? ठीक है, तो इसमें फोर्स का एरो कैसे बनाएंगे? तो देखो फोर्स का ना एरो बनाना आना चाहिए। अगर एरो बनाना आता है तो न्यूमेरिकल अपन सॉल्व कर पाएंगे। तो Q1 वाला क्या करेगा, Q2 वाले को रिपेल करेगा उसी लाइन में। तो फोर्स लगा 2 पर 1 की वजह से, और 1 पर फोर्स लगा 2 की वजह से। समझ में आ गई बात? बिल्कुल क्लियर है। लाइकवाइज माइनस माइनस भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो 2 पर फोर्स लगा ऐसा, 1 पर फोर्स लगा ऐसा, यानी 1 पर फोर्स लगा 2 की वजह से, 2 पर फोर्स लगा 1 की वजह से। तो लिखने का तरीका क्या होता है, 2 पर लगा 1 की वजह से, यहाँ पे क्या बोलेंगे 1 पर लगा 2 की वजह से। क्लियर हो गया? ऐसे एरो बन जाएगा। फंडा बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, दोनों की वैल्यू सेम होती है, कहने का मतलब F12 जो वेक्टर है डेफिनेटली अगर वेक्टर फॉर्म में बोलूं तो माइनस आ जाएगा, कोई इसमें कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर मैं मैग्नीट्यूड बोलूं तो F12 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ऑब्वियसली वो F21 वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, बिकॉज कूलम्स लॉ क्या बोलता है, ये म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दोनों की वजह से लगता है। अगर इसमें से अगर एक चार्ज भी गायब हो जाए तो फोर्स का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा, यानी दोनों होंगे तो फोर्स लगेगा, इसलिए इसकी वैल्यू बोल दी अपन ने सिर्फ F। फंडा क्लियर हुआ? लेट से दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, तो अपन फोर्स का फॉर्मूला क्या बोल देंगे? फोर्स का फॉर्मूला यहाँ पर अभी अभी बताया था, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। बड़ा सिंपल है, राइट। अगर यही चीज अगर मैं ऐसा बोल देता हूँ कि भाई दोनों जो है वो नेगेटिव है, लेट से नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो क्या सिचुएशन बनेगा? सपोज मान लो ये प्लस Q1, सॉरी एक प्लस और एक माइनस, दोनों नेगेटिव केस तो कर लिया ना। और मैंने बोला भाई एक जो चार्ज है वो कैसा है भाई, -Q2 है। तो सिचुएशन कैसी बनेगी? तो मैं एरो बना के दिखाता हूँ, जरा ध्यान से देखियो। तो Q1 वाला चार्ज जो है वो क्या करेगा, -Q2 वाले को अट्रैक्ट करेगा। प्लस वाला माइनस को क्या बोलेगा, आ जा। तो प्लस वाला, देखो ध्यान से एरो पे देखना, प्लस वाला माइनस को क्या बोलेगा, आ जा, पास बुला रहा है, पास बुला रहा है। ठीक है, ध्यान से देखना, पास बुला रहा है। फंडा क्लियर हुआ? और 2 वाला 1 को क्या बोलेगा, पास आ जा, तो ये पास बुला रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 पर लगा 1 की वजह से, ये 1 पे लगा 2 की वजह से। फंडा क्लियर हुआ? अगर माइनस होगा तो पास बुलाएगा, अगर पॉजिटिव होगा, प्लस माइनस होंगे तो एक दूसरे को पास बुलाएंगे, अगर दोनों प्लस होंगे तो दूर भगाएंगे, दोनों माइनस होंगे तो दूर भगाएंगे, अगर दोनों प्लस माइनस होंगे तो पास बुलाएंगे। बोलो फंडा क्लियर हुआ? ये भी अपन पहले पढ़ चुके हैं, ये सिर्फ यादों के तौर पे अपन ने रिवाइज किया। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। इसको फटाफट कॉपी कर लीजिए, फिर अपन अपने थोड़े डिफिकल्ट लेवल पे आएंगे। एक यादें और रिवाइज कर लेंगे भाई, वेक्टर के रिजल्ट्स एक बार फटाफट लिख लेंगे, क्योंकि दोज आर इंपॉर्टेंट है ना, बार बार काम आते तो बार बार दोबारा रिवीजन करने के लिए स्टार्टिंग वाले स्लाइड पे नहीं जाएंगे। कॉपी हो जाए तो बोलना। कॉपी कर लिया? यस सर। कर लिया, फैंटास्टिक। चलो आगे बात करते हैं। कुछ वेक्टर के रिजल्ट्स याद रखोगे भाई, दो इक्वल वेक्टर होते हैं तो 4 2 इक्वल वेक्टर्स, है ना। अगर दो इक्वल वेक्टर्स होंगे तो रिजल्ट क्या याद रखेंगे अपन? तो एक सिंपल बात है, अगर मान लो ये वेक्टर f है, ये वेक्टर f है, दोनों के बीच का एंगल 90। बोलो आंसर कितना आएगा? कोई एक बंदा बोलो। ये अपन डिस्कस कर चुके कई बार डिस्कस कर चुके हैं। F√2। हाँ, तो आंसर आ जाएगा बीच में, बीचों बीच आ जाएगा, आंसर विल बी √2f, राइट। चलो एक वेक्टर मान लो ऐसा f है और एक वेक्टर ऐसा f है, दोनों के बीच का एंगल 60 है। कितना आंसर आएगा बताओ बीचों बीच? F√3। फैंटास्टिक, √3f, डन। मान लो ये अगर f है और ये f है, दोनों के बीच का एंगल 120, कितना आंसर आएगा? F। f के बराबर आ जाएगा, राइट। याद आ गया होगा। फिर अपन ने ये डिस्कस किया कि भाई अगर तीन इक्वल वेक्टर हो जाए, f f f, और तीनों जो है भाई वो 120 डिग्री पर हो जाए, तीनों इक्वल है,
तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? 0. रिजल्टेंट विल बी 0। फिर हमने ये डिस्कस किया भाई इस डायरेक्शन में f जा रहा है और इसी डायरेक्शन में एक और f जा रहा है, तो नेट आंसर विल बी इसी डायरेक्शन में 2. 2। चलो एक और बात कर लेते हैं, इस डायरेक्शन में 2f है, इसी डायरेक्शन में 4f है, नेट आंसर विल बी 6f, राइट। चलो केस नंबर 7 एक फुद्दू सा कर लिया, इस डायरेक्शन में f है और इस डायरेक्शन में पॉइंट f है, तो नेट आंसर कितना बचेगा? इस डायरेक्शन में बचेगा पॉइंट f, राइट। केस नंबर 8 भी एक कर लिया, इस डायरेक्शन में 9f है, इस डायरेक्शन में 7f है, तो नेट आंसर विल बी, बताओ कितना आएगा? इसको कलर चेंज करके लिख देता हूँ तो आपको दिख जाए, किधर आएगा बताओ आंसर? Right hand side 2f. 2f, राइट। फंडा क्लियर? चलिए फटाफट कॉपी करो, दीज आर द फास्ट फॉरवर्ड रिजल्ट्स। अच्छा एक और अगर मैं लिखना चाहूँ 30 डिग्री पे, तो किसी को याद है कहाँ लिखूं? जगह मेरे पास थोड़ी सी कम है, यहाँ लिख देता हूँ। केस नंबर 9 भाई, अगर ये f है और ये f है, दोनों के बीच का जो एंगल है वो 30 डिग्री है, तो आंसर क्या आएगा बताओ? r इज इक्वल टू, किसको याद है? Under root 2 plus root 3 into f. फंटास्टिक, √2 + √3 एंड दिस विल बी f। चलो कॉपी कर लो सारे। अगर 30 डिग्री हुआ तो भी अपन ने कर लिया, 60 कर लिया, 90 कर लिया, 120 कर लिया, दीज आर द फास्ट फॉरवर्ड आंसर्स जो अपन को याद रखने हैं। चलिए कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। अगर पहले से लिखा हुआ है तो आगे बढ़ा दूं, क्योंकि अपन ने पढ़ा हुआ है बहुत पहले, राइट। बस अपन ने एक रिवीजन पार्ट के लिए डिस्कस किया इसको, आगे बढ़ाऊं? एक रिवीजन के मकसद से आप इसको कॉपी कर लो तो अच्छा हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। हो गया कॉपी? Done, sir. डन, ओके गुड। चलो एक चीज और यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं अपन। मैंने कहा था कुछ बेसिक ज्योमेट्रिकल रिजल्ट्स याद रखोगे, तो फास्ट फॉरवर्ड रिजल्ट्स याद रखना है। जो इलेक्ट्रोस्टैट्स, मैग्नेटोस्टैट्स, ग्रेविटेशन में बार बार काम आता है, तो फास्ट फॉरवर्ड रिजल्ट्स मैं पूछूंगा, आप जवाब देते जाना, हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। मान लीजिए ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, अगर ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो सेंट्रॉइड से हाइट, अगर मान लीजिए मैं ये हाइट लेता हूँ, हाइट h, तो ये हाइट h कितना होगा बताओ? बोलो। a/2√3, ठीक है। कहने का मतलब अगर ये पूरा इक्विलैटरल ट्राइंगल है ना, ये ए है, समबाजु त्रिकोण कहते हैं गुजराती में, तो पूरी जो हाइट है ना, पूरी वाली हाइट, ये हाइट कितनी होती है? √3 a/2 होती। याद आया? याद आया कि नहीं आया? तो लेट्स से इसको मैं कैपिटल H बोल देता हूँ, ये जो है वो कैपिटल H है, तो ये वाली जो हाइट होती है ना, वो कैपिटल H की 1/3 होती है, राइट। तो ऑब्वियसली देख लो, √3 a/2 डिवाइड बाई 1/3, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा a/2√3 कैसे आया। फंडा क्लियर हुआ सबको? दिस वाज द वन। एग्जाम्पल नंबर 2 जो अपने को याद रखना है, ये सब याद रखोगे भाई। इक्विलैटरल ट्राइंगल में पूरी हाइट कितनी होती है? √3 a/2 होती है। कितनी होती है? √3 a/2 होती है। देखो मेरे साथ बोलना, मेरे साथ, हाँ ठीक है, माइक बंद करके बोलो, मेरे साथ बोलो, लेकिन बोलना है, अगर अदरवाइज फिर कोई फायदा नहीं पढ़ के, ठीक है। फिर वो यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर वहां जाके देख लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। और जो नहीं बोलेगा उसको श्राप लगेगा। मेरे साथ बोलना है। पूरी हाइट कितनी? √3 a/2। कितनी हुई? √3 a/2। कितनी हुई? √3 a/2। अगर मैं सेंट्रॉइड से ये वाली हाइट बोलूं कितनी होगी? a/2√3। कितनी होगी? a/2√3, राइट। चलो इसकी बात करते हैं। अगर मैं ये वाली हाइट बोलूं भाई, ये वाला डिस्टेंस बोलूं सेंटर से लेकर के वर्टेक्स तक, तो ये वाला कितना आ जाता है? किसी को याद है? बताओ जरा। a/√3, राइट। चलो केस नंबर 4, मैंने कहा भाई एक स्क्वायर है, ठीक है। सारी चीजें ये वैल्यू याद रखनी है यार, है ना। इसमें अपना समय बहुत वेस्ट होता है मेन एग्जाम के अंदर। तो ये डायगोनल कितना हो जाता है? ये हो जाता है √2a। डन। चलो अगर वापस से वही स्क्वायर ले लेता हूं मैं, और मैंने बोला भाई ये बताना है,
तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a/√2। ऑब्वियस है। चलो अगर मैंने बोला ये स्क्वायर है और ये वाला जो पॉइंट है सेंटर वाला, इसको मैं ले जाता हूँ वर्टेक्स तक, तो ये कितना होता है, किसको याद है? √5/2। हाँ, √5a/2 याद आ गया। ये अपन डिस्कस कर चुके हैं बहुत पहले, ये आपको मिल जाएगा पिछले एपिसोड में। और ये रहा मेरा हेक्सागन, और हेक्सागन में क्या बन जाते हैं भाई, 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाते हैं। याद आ गया होगा, याद आया, A. चलो डन। इतनी बातें अपने को याद होनी चाहिए जिससे अपने क्वेश्चंस जो है वो फास्ट बनेंगे, बहुत मजा आएगा। यहाँ तक क्लियर सबको? यस और नो? फिर अपन शुरू करते हैं आज का जो मेन आर्टिकल है, जहां से अपना इलेक्ट्रोस्टैट्स स्पेशल एपिसोड्स जो चल रहे हैं। बाकी संजय सर ने पूरा इलेक्ट्रोस्टैट्स करवाया हुआ है, मैं मेरे तरीके से उसको स्पेशल नाम देकर के करवा रहा हूँ। तो वी आर गोइंग फॉर एपिसोड नंबर 6। ठीक है, तो ये अपन ने रिवाइज कर लिया। बोलो यहाँ तक क्लियर हुआ, यस और नो? यस सर। ठीक है, यस बस सर। आगे बात करते हैं। चलिए, आज की जो सबसे बड़ी हेडिंग है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे क्वेश्चन आता है तो मैं लिख देता हूँ धांसू आर्टिकल। ये जो आर्टिकल है वो धांसू आर्टिकल है। देखो आर्टिकल कुछ नहीं है, क्वेश्चन ही करवाऊंगा, कॉन्सेप्चुअल फॉर्मेट में करवाऊंगा। तो ये जो आर्टिकल है वो है सिस्टम इक्विलिब्रियम के बारे में। पिछला जो एपिसोड था वो पॉइंट चार्ज के इक्विलिब्रियम के बारे में था। कुछ याद आ रहा है? अगर किसी ने एपिसोड नंबर 5 देखा हो तो याद आ जाएगा। इसमें किसकी बात करेंगे? सिस्टम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। इसका इंडेक्स मैंने बहुत पहले बनवाया हुआ एपिसोड नंबर 1 में, वहां जाके देख लोगे। अब सिस्टम का मतलब क्या होता है? देखो चार्ज का जो सिस्टम है ना, चार्ज का जो सिस्टम है, चार्ज का जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में रहे, वो इक्विलिब्रियम में रहे। अब मुझे एक बात बताओ, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? बोलो, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? नेट बताओ। फोर्स 0। नेट फोर्स जीरो, हमेशा याद रखना है ना, ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज याद रखना, हमेशा याद रखना। क्या याद रखना भाई? कि जब भी इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो नेट फोर्स अपन को जीरो करना है। क्या करना है भाई? नेट फोर्स जीरो करना है। तो यहां पर मैं एक बात बोल रहा हूं, हमेशा याद रखोगे, ध्यान रखना थोड़ा सा। सिस्टम इक्विलिब्रियम जब बोल रहा हूं ना, तो देखो यहाँ पे एक लाइन लिखता हूं, सिस्टम के सभी चार्ज पर, सभी चार्ज पर नेट फोर्स, नेट फोर्स जीरो होगा। कब? सिस्टम इक्विलिब्रियम के केस में। सिस्टम इक्विलिब्रियम के केस में क्या बोला मैंने? कि जब सिस्टम इक्विलिब्रियम होगा तो सभी चार्ज पर नेट फोर्स क्या होगा? जीरो होगा। चलो फटाफट याद करो, क्या बोला मैंने? सिस्टम इक्विलिब्रियम जब होगा तो सभी चार्ज पर नेट फोर्स जीरो, सभी चार्ज पर नेट फोर्स जीरो। दिमाग में अपन को फिट कर लेना कि बस सिस्टम इक्विलिब्रियम पूछा है, इक्विलिब्रियम वर्ड आ गया, दिमाग खर्च करना ही नहीं है। सिस्टम के सभी चार्ज पर नेट फोर्स क्या करना है अपने को? जीरो करना है। बोलो क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये वर्ड याद रखोगे, इक्विलिब्रियम सिस्टम का, तो सिस्टम का हर चार्ज क्या हो जाएगा भाई? नेट फोर्स जीरो एक्सपीरियंस करेगा। क्लियर? कॉपी कर लीजिए, कॉपी हो जाए फिर आगे बात करते हैं। हो गया कॉपी? फास्ट, थोड़ा फास्ट। हो गया? अरे कॉपी डन बोलो। सर। डन, वेरी गुड, फैंटास्टिक। बाकी लोग कोई कुछ बोलते ही नहीं है। देखो अभी कौन देख रहा है, हरमित कुछ नहीं बोल रहा, हर्ष कुछ नहीं बोल रहा, केविन, मैत्री, रंजना, ये लोग तो बस सुबह सुबह समझ लो बोलना ही नहीं चाहते। नहीं बोलोगे तो देख लेना भाई। चलो क्वेश्चन सॉल्व करने के स्टेप्स बता रहा हूँ, स्टेप्स टू सॉल्व क्वेश्चन। ठीक है, बेस्ड ऑन सिस्टम इक्विलिब्रियम। मेरा हमेशा एक ही फोकस रहता है, एग्जाम में क्वेश्चन बनना चाहिए, बात खत्म। कंसेप्ट इतना क्लियर हो, मजा ही आ जाए। एनसीईआरटी में ना बैक टू बैक 2-3 सवाल हैं एक्सरसाइज के अंदर, तो बोर्ड लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। बट जेई नीट में तो इतनी बार आ चुका है जिसका कोई सवाल नहीं, मतलब जवाब नहीं है इसका। ठीक है, देखो पहला स्टेप क्या करोगे, पहला स्टेप क्या करना है अपने को? सबसे पहला काम, किसी एक चार्ज पर, किसी एक चार्ज पर, किसी एक चार्ज पर नेट फोर्स निकालना है। क्या कहा मैंने? बोल के बताओ जरा। किसी एक चार्ज पर नेट फोर्स निकालना है।
बोलो जरा स्टेप साथ में सब लोग, नहीं बोलोगे तो पाप लगेगा, जिंदगी भर सिलेक्शन नहीं होगा। ट्राई करते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। किसी एक चार्ज पर क्या करना है अपने को? अरे बोल भाई, कुछ तो बोल, अरे बोलो यार, नहीं बोलोगे आगे नहीं बढ़ूंगा। किसी एक चार्ज पर क्या करना है अपने को? नेट फोर्स निकालना है। डन। ठीक है, अब नेट फोर्स निकालने के बाद क्या करेंगे? नया चार्ज इंट्रोड्यूस करेंगे। नया चार्ज इंट्रोड्यूस करेंगे। कहां इंट्रोड्यूस करेंगे? सिस्टम के सेंटर पर। एंड उसका नेचर ऑपोजिट होगा। अब एग्जांपल समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। तो क्या करेंगे अपन? दूसरा स्टेप, नया चार्ज इंट्रोड्यूस करेंगे एंड उसका नेचर कैसा होगा भाई? अपोजिट होगा। अपोजिट होगा। अपोजिट वर्ड को थोड़ा सा मैं क्या कर देता हूँ, थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। चलो, अपोजिट होगा और नया चार्ज इंट्रोड्यूस करेंगे। कहाँ करेंगे भाई? सेंटर पे करेंगे। डन। चलो स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3, ठीक है। नए चार्ज की वजह से एफ रिक्वायर्ड सॉल्व करेंगे एंड स्टेप 1 वाले फोर्स के साथ इक्वेट करेंगे। स्टेप समझ में आया? अभी दिमाग नहीं लगाना, अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। क्या लिखा है मैंने? नए चार्ज के वजह से एफ रिक्वायर्ड मतलब जो जरूरत है, सॉल्व करेंगे एंड स्टेप 1 वाले फोर्स के साथ इक्वेट करेंगे। डन। चलो अभी इसको बाद में लिखना, अभी एक क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल करते हैं। सब लोग रेडी? हाँ या ना? क्या सब लोग तैयार हैं? यस सर। चलो देखो, एक सिस्टम है, उस सिस्टम में एक चार्ज है प्लस क्यू, दूसरा चार्ज है प्लस क्यू। दोनों की वैल्यू हमेशा सेम दी रहेगी, उसकी टेंशन मत लेना। अच्छा, क्या ये सिस्टम अभी इक्विलिब्रियम पे है? सोच के बताओ, हाँ या ना। इसका जवाब दो मुझे। नो सर। क्यों नहीं है? देखो बताता हूँ। क्योंकि ये वाला जो क्यू है ना, इसको चल 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया एक बार के लिए। तो जो 1 वाला है वो 2 को फोर्स लगा रहा है इधर, और 2 वाला फोर्स लगा रहा है 1 पर इधर, और दोनों एक दूसरे से दूर जाते जा रहे हैं। आप मुझे देखो स्क्रीन पर, है ना, दोनों एक दूसरे को फोर्स लगा रहे हैं, चार्ज दूर जाता जा रहा है। यानी कुछ समय के बाद जो ये चार्ज है ना, एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। यानी दूसरा वाला प्लस को यहाँ मिलेगा, पहला वाला प्लस को यहाँ मिलेगा। डिस्प्लेसमेंट बढ़ गया दोनों के बीच में, डिस्प्लेसमेंट आ गया दोनों के बीच में। बात समझ में आई? यानी ये जो सिस्टम है अभी वो इक्विलिब्रियम पे नहीं है। समझ में आई बात? तो पहला स्टेप क्या करेंगे? पहला स्टेप हमें क्या करना है? देखो मैंने क्या लिखा है, पहला स्टेप पढ़ के बताओ। पहला स्टेप पढ़ के बताओ। किसी एक चार्ज पर नेट फोर्स निकालना। देखो, 2 ही चार्ज दिए हैं ना, 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम है ना, तो सवाल बहुत इजी है। जब 3 होगा तो थोड़ा टफ होगा, 4 होगा तो थोड़ा और टफ होगा, हेक्सागन आएगा तो बहुत टफ हो जाएगा। बहुत टफ मतलब कैलकुलेटिव, दिमाग काम करना भूल जाएगा, एक एक स्टेप में मिस्टेक हो जाती है, अपन छूट जाएगा पेपर में। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है? किसी एक चार्ज पर नेट फोर्स निकालना है। तो चल एक काम करते हैं, किसी पे भी 1 या 2, तुम जो बोलो उस पर निकालेंगे। बोलो किस पे निकालू? 1 पे निकालू, 2 पर निकालू? क्योंकि आंसर सेम ही आएगा। किस पे निकालू बोलो? इस पे निकाल लेता हूँ, चलो मान लिया, है ना। तो 1 वाले ने 2 पर फोर्स लगाया इधर, कितना लगाया भाई? तो F इज इक्वल टू, दोनों के बीच का डिस्टेंस एक काम कर R मान ले, तो F इज इक्वल टू K Q बाई R स्क्वायर। डन। पहला स्टेप क्लियर हुआ क्या? पहला स्टेप क्लियर हुआ, यस और नो? है ना। तो ये जो है वो क्या है भाई? F नेट है, ये F नेट है। अब ये वाला जो फोर्स है, इसी फोर्स की वजह से, मेरी बात ध्यान से देखना, मार्कर को ध्यान से देखो, इसी फोर्स की वजह से ये वाला जो चार्ज है वो दूर भाग रहा है। तो इसको दूर भागने नहीं देना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जरा सोचो। मुझे कोई ऐसा फोर्स चाहिए जो इसको पीछे की तरफ खींचे, है कि नहीं? कोई ऐसा फोर्स चाहिए जो इसको पीछे की तरफ खींचे।
और पीछे की तरफ जो खींचे उसको मैं नाम दे दूंगा एफ रिक्वायर्ड, कि भाई ये नया फोर्स है जो पीछे की तरफ खींचे, राइट। तो सिचुएशन क्या बनी, तो सिचुएशन ये बनी कि मैं क्या करूंगा, ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम में ये रहा क्यू, ये दूर भाग रहा था एफ नेट, इसको दूर भागने नहीं देना है, तो मैं क्या करूंगा, बीचों बीच एक नया चार्ज लेके आऊंगा, छोटा क्यू या जो मान लो, ठीक है। और इसका नेचर कैसा होना चाहिए, अगर ये प्लस है तो इसका नेचर हो जाएगा माइनस, तभी तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, हाँ या ना। क्या सबको समझ में आया, यस और नो, Yes. बताओ जरा। Yes, sir. इसका नेचर कैसा दिया है, इसका नेचर प्लस दिया है, इसका नेचर प्लस दिया है, ये ऐसे भाग रहा है, तो ये छोटा वाला क्यू प्लस क्यू को इधर खींचे, ऐसा कब पॉसिबल है, ऐसा तभी पॉसिबल है जब इसका नेचर कैसा हो, माइनस हो। बात समझ में आई। अगर बड़ा वाला क्यू जो है अगर माइनस होता तो ये वाला छोटा क्यू प्लस लेना पड़ता, इसलिए मैंने यहाँ पर स्टेप क्या लिखा था, मैंने स्टेप लिखा था नया चार्ज इंट्रोड्यूस करेंगे सिस्टम के सेंटर पर एंड उसका नेचर अपोजिट होगा। क्या स्टेप नंबर 2 क्लियर हुआ, बोलो क्या स्टेप नंबर 2 क्लियर हुआ, यस और नो। Yes, sir. हो गया क्लियर। तो मैंने क्या किया, मैंने सेंटर पर रखा, सेंटर पे रखा मतलब डिस्टेंस कितना हुआ r/2। सर सेंटर पे क्यों रखा, ताकि दोनों साइड वो इक्वली लगा पाए, जैसे इधर वाला जो प्लस क्यू है तो उसके ऊपर भी तो एफ रिक्वायर्ड इधर आ जाएगा ना, ताकि वो दूर ना भागे। समझ में आई बात, फंडा क्लियर हुआ। अब आते हैं अपन स्टेप नंबर 3 पर। अब स्टेप नंबर 3 क्या कहता है उसको देखो भाई। तो स्टेप नंबर 3 में क्या करूंगा मैं, तो लॉजिकली क्या काम आ रहा है अपना, अपना ये छोटा क्यू है, यहाँ पर ये प्लस क्यू है, इधर जा रहा था एफ नेट, इधर आ गया मेरा एफ रिक्वायर्ड, मुझे दोनों को इक्वेट करना है, तो मैं क्या करूंगा, एफ रिक्वायर्ड को एफ नेट से इक्वेट कर दूं। क्यों इक्वेट किया, ताकि जो बड़ा वाला प्लस क्यू है उसके ऊपर नेट फोर्स 0 आ जाए। बोलो क्या बात समझ में आई, यस और नो, यस और नो, Yes, बोलो। sir. डन। ऐसा क्यों किया, क्योंकि एफनेट की वजह से, एफनेट की वजह से प्लस क्यू दूर भाग रहा था, प्लस क्यू दूर भाग रहा था, हमें उसको भागने नहीं देना है, ये वाला प्लस क्यू दूर भाग रहा था, सिस्टम जो है वो डिस्टेब्लिश हो गया था, वो भाग रहा था, उसको भागने नहीं देना है, तो हमने बाहर से एक नया चार्ज लाकर यहाँ रख दिया, जिसकी वजह से एफ रिक्वायर्ड एफ नेट के बराबर हो गया, तो नेट फोर्स हो गया 0। अब नेट फोर्स को सॉल्व कर लेते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, एफ रिक्वायर्ड इज इक्वल टू एफ नेट करना है। एफ रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा, के छोटा क्यू बड़ा क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना r/2 का स्क्वायर, एफ नेट कितना था, के बड़ा क्यू बाई आर स्क्वायर, राइट। तो के बड़ा क्यू छोटा क्यू अपॉन आर स्क्वायर बाई 4, 4 चला गया ऊपर, इज इक्वल टू के बड़ा क्यू बाई आर स्क्वायर कट गया, क्यू क्यूब कट गया, के भी कट गया, तो सीधी बात है छोटा क्यू कितना आया, q/4 आया। और मैंने क्या कहा था, इसका नेचर कैसा होना चाहिए, इसका नेचर अपोजिट होना चाहिए, तो इसका आंसर क्या बोलेंगे अपन फाइनली, q इज इक्वल टू माइनस q/4। इसके ऑप्शंस कैसे होंगे एग्जाम में मालूम है, प्लस q/4, माइनस q/4, माइनस q/2, प्लस q/2, तो अपन आंसर क्या टिक करके आएंगे, माइनस q/4। फंडा क्लियर हुआ, फंडा क्लियर हुआ। अब जैसे मान लो अगर यही सवाल ऐसे होता, क्वेश्चन लिखा है, ये चार्ज नहीं है, क्वेश्चन लिखा है, मैंने कहा भाई ये माइनस क्यू है, ये माइनस क्यू है, राइट, और दोनों का डिस्टेंस जो है वो r है, तो पेपर वाला कैसे सवाल पूछेगा, पेपर वाला सवाल कैसे लिखता है, देखो सवाल लिखने का भी तरीका होता है, ध्यान से समझना। 2 चार्ज सिस्टम इज गिवन, 2 चार्ज सिस्टम दिया है, राइट। फाइंड अ वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ अ न्यू चार्ज, नए चार्ज की वैल्यू बताओ, which is kept in the given system, जो गिवन सिस्टम में रखा जाए, so that the given system remains in equilibrium। बोलो बात समझ में आई। तो ऑप्शंस कैसे होंगे, -q/2, +q/2, +q/4, -q/4। बोलो आंसर क्या लिखा जाए, आंसर क्या Plus आएगा Q बताओ। by 4.
प्लस क्यू बाई 4। कैसे वो पता चला सभी को? क्योंकि हमें अपोजिट नेचर का करना है। यहाँ पे दिया माइनस है तो टिक कौन सा करेंगे? प्लस क्यू बाई 4 करेंगे। सबको क्लियर हुआ? यस और नो? यस सर। पक्का? चलिए अब आप यहाँ से इसको कॉपी करिए, स्टेप्स से लिखिए। कहाँ से बाकी है? यहाँ से बाकी है, यहाँ से बाकी है ना। चलो लिखना शुरू करो, फटाफट लिखोगे, स्पीड में थोड़ा। अरे देखो अपन ऐसा पढ़ेंगे ना कि एक बार पढ़ लिया 2 मिनट में रिवाइज होगी नोट्स कॉपी। ऐसा पढ़ना है अपने को। अपनी नोट्स कॉपी जान होती, सब पूरी दुनिया को मालूम है, पूरे देश को मालूम है। विकास सर की नोट्स कॉपी पढ़ लो, अच्छे से सब क्वेश्चन बनता है। तो नोट्स अच्छे से बनाओ ताकि रिवाइज करने में अपने को समय कम से कम लगे और अपने मार्क्स अच्छे से अच्छे आए। ठीक है, चलिए कॉपी करिए इसको। हो गया ये वाला कॉपी। स्टेप्स को बोल देता हूँ। स्टेप 1 क्या लिखा है? किसी एक चार्ज पर नेट फोर्स निकालना है। स्टेप 2 क्या लिखा है? नया चार्ज इंट्रोड्यूस करेंगे। कहाँ इंट्रोड्यूस करेंगे? सिस्टम के सेंटर पर, एंड उसका नेचर अपोजिट होगा, राइट। थर्ड स्टेप, नए चार्ज के वजह से एफ रिक्वायर्ड सॉल्व करेंगे एंड स्टेप 1 वाले फोर्स के साथ इक्वेट करेंगे। लिख लिया? यस और नो? बताओ जरा। सबने लिख लिया? Yes, sir. फैंटास्टिक। अगली स्लाइड कॉपी करो फटाफट, एग्जाम्पल कॉपी करो। जल्दी से। हो गया कॉपी? फास्ट। Done, sir. डन। चलिए ये कॉपी करिए। हो गया? अब ये कॉपी हो जाए तो पूरा क्वेश्चन भी कॉपी करिएगा। 2-point charge system is given. Find the value of a new charge which is kept in the given system so that the given system remains in equilibrium. जो given system है वो equilibrium में रहे। तो आंसर क्या हो जाएगा? प्लस क्यू बाई 4, क्योंकि गिवन सिस्टम के जो चार्ज है वो कैसे हैं भाई? नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो नया चार्ज अपन को कैसा पुट करना पड़ेगा? प्लस पुट करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? बताओ भाई जल्दी से। हो गया? कॉपी हुआ? यस और नो? फिर एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? डन। डन। ओके, अब आपको सॉल्व करना है। मैं 2 मिनट दूंगा एग्जैक्ट गिन के, ज्यादा समय नहीं दूंगा। क्वेश्चन जेई में भी कई दफा आया हुआ है एंड नीट में भी, तो पूछो मत। नीट में तो इसका बारंबार है, मतलब बोलबाला चलता है इसका। एक 3-point चार्ज सिस्टम है, इक्विलैटरल ट्राइंगल में अरेंजमेंट कर रखा है मैंने। दिस इज प्लस क्यू, दिस इज प्लस क्यू, दिस इज प्लस क्यू, दिस इज ए, दिस इज ए, दिस इज ए। ठीक है, सवाल ये है फाइंड छोटा क्यू। क्या बताना छोटा क्यू के बारे में? नेचर। नेचर कहने का मतलब प्लस है या माइनस है, वैल्यू बतानी है
कि भाई इसकी वैल्यू कितनी है, एंड तीसरा पोजीशन बताना है, कहाँ रखा जाए। चलिए, यू हैव एग्जैक्ट 2 मिनट्स टू सॉल्व। 2 मिनट है, सॉल्व करिए। फिर सॉल्व करना सिखाता हूँ। फाइंड क्यू, सवाल क्या रहेगा, सो दैट गिवन सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। जो गिवन सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में बना रहे। ठीक है, चलिए फास्ट, जल्दी जल्दी, छेती छेती। फास्ट, थोड़ा फास्ट। सॉल्व करिए जल्दी से। आंसर सभी लोग बोलेंगे, जिसका आ जाए वो आंसर बोलेगा, जिस तरीके से अपन क्लास में करते हैं। स्किप नहीं करना है, आंसर देना है। ठीक है, शिवाली, यशिका, उमंग, रंजना, है ना, आंसर बताना है। ठीक है, नेचर नेगेटिव वैल्यू 3√3q और पोजीशन सेंट्रोइड। पोजीशन सेंट्रॉइड हो गया, वैल्यू 3√3 नेगेटिव, एंड नेचर कैसा हो गया, नेगेटिव, है ना, पोजीशन सेंट्रॉइड। ओके, बाकी लोग और कोई आंसर चेक करेंगे अपन। ठीक है, सॉल्व करें। टाइम अप, है ना, टाइम अप हो चुका है। आओ देखते हैं। तो सबसे पहले ये रहा मेरा सिचुएशन, गिवन कंडीशन। देखो यही सब तो बात होती है यार, कंसेप्ट पढ़ना आसान है, उसको सॉल्व करना ही मेन काम है। ये रहा। तो सबसे पहले मैं इस चार्ज पर नेट फोर्स निकाल लेता हूँ। तो नेट फोर्स मैं कैसे निकालूंगा, तो मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ तुमको। तो ये वाला जो प्लस क्यू है, जहाँ एरो को देखो, ये वाला जो प्लस क्यू है, ये वाला जो प्लस क्यू है, इसको इधर धक्का मारेगा, बोलेगा चला जा मेरी जिंदगी से दूर। और ये वाला प्लस क्यू इसको इधर धक्का मारेगा, बोला चला जा मेरी जिंदगी से दूर, है ना। दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, यानी इसका जो नेट रिजल्ट है वो बीचों बीच आ जाएगा, वो आ जाएगा √3f। इस √3f की वजह से ये वाला जो प्लस क्यू है, जिस पे मैंने फोर्स सॉल्व किया है, वो दूर जाना चाहता है ना, वो अलग हो जाएगा। तो उसको दूर जाने नहीं देना है। तो दूर जाने नहीं देना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक नया चार्ज इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो मैं नया चार्ज बाहर से लेके आया, मैंने कहा तुम ही हो बसंती जो बचा सकती हो इन लोगों को। तो छोटा क्यू लाके यहाँ रख दिया। अब छोटा क्यू जब यहाँ लाके रखा तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो मुझे वहां उसको जाने नहीं देना है। तो मैं इसको पीछे खींचूंगा। तो जब मैं इसको पीछे खींचूंगा तो वो क्या बन जाएगा, एफ रिक्वायर्ड बन जाएगा। तो ऑब्वियसली मुझे क्या करना पड़ेगा, एफ रिक्वायर्ड को एफ नेट के बराबर करना पड़ेगा। और एफ रिक्वायर्ड क्या होगा, इन दोनों के बीच का होगा, इन दोनों के बीच का होगा, राइट। कितना हो जाएगा, के बड़ा क्यू छोटा क्यू, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, a/√3 होता है। तो a/√3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट, एफ नेट क्या है भाई, √3f। एफ क्या है भाई, इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का बोल दूं ना सिंपल, यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो कितना होगा भाई, के बड़ा क्यू बाई ए स्क्वायर। एकदम क्लियर है। चलो √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 हो जाता है। इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, तो 3k³ बाई ए स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू √3 के बड़ा क्यू बाई ए स्क्वायर। मैं जानबूझ के नहीं काट रहा हूँ, के कट गया, बड़ा क्यू कट गया, ए स्क्वायर कट गया, राइट। छोटा क्यू मुझे सॉल्व करना था, सॉल्व किया। तो छोटा क्यू इज इक्वल टू √3q/3। ये कट जाएगा तो आंसर क्या आएगा, q/√3 आएगा। बोलो समझ में आया आकृति कहाँ गलती हुई, बोलो। न्यूमेरिकल सॉल्व करने में मिस्टेक कर दिया। यस सर, वो उसका डिस्टेंस मैंने a√3 ले लिया था। नहीं, तो a/√3 होता है ना, अभी अपन ने डिस्कस किया थोड़ी देर पहले।
तो वैल्यू विल बी -q/√3, क्योंकि सभी के नेचर कैसे हैं भाई, प्लस है, तो आंसर क्या आएगा, -q/√3 आएगा। बोलो आनंद आया सबको, कैसा लगा? देखो सिंपल सवाल होता है यार, पूरी फिजिक्स मक्खन है। फिजिक्स क्या है भाई, मक्खन है। देखो अगर वाकई में आपको पढ़ने में मजा आ रहा है ना यार, तो एक काम आज करना, जैसे ही सेशन खत्म हो प्लीज, अगर वाकई में मजा आ रहा है तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है यार। आजकल देखो सोशल मीडिया का जमाना है, तो हैशटैग फिजिक्स मक्खन है, इस लेक्चर का कोई भी स्क्रीनशॉट ले लेना, चाहो तो यही क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो और स्क्रीनशॉट लेके अपलोड कर देना, और वहां पे लिखना हैशटैग फिजिक्स मक्खन है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को मैं एक काम करता हूँ, बड़ा स्टार लगा देता हूँ। जब भी रिवाइज करो तो इस क्वेश्चन को जरूर रिवाइज करना। तो दिस इज अ बिग स्टार क्वेश्चन, ठीक है? इसका बड़ा नाम है, ठीक है? कॉपी कर लिया? तो फिजिक्स क्या है भाई, मक्खन है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ू? तो अपन ने 2 पॉइंट चार्ट सिस्टम किया, अपन ने 3 पॉइंट चार्ट सिस्टम किया, अब अपन करेंगे 4 पॉइंट चार्ट सिस्टम, राइट? चलो आगे बढ़े, यस और नो? अरे बोलो भाई। यस सर। Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। अब वापस आपको सॉल्व करना है ना, मैं सॉल्व नहीं करूंगा, आपको 2 मिनट दूंगा सॉल्व करने का, ठीक है? क्वेश्चन क्या है, एक 4 पॉइंट चार्ट सिस्टम है, स्क्वायर सिस्टम है, राइट? ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है, और ये प्लस क्यू है, राइट? सवाल ये है कि बाहर से नया चार्ज लेकर आना है, कहाँ लाया जाए, वैल्यू कितनी हो, तो बताना क्या क्या है अपने को, वैल्यू, नेचर एंड पोजीशन, so that the system remains in equilibrium। चलिए तो छोटा क्यू का वैल्यू बताओ जल्दी से, छोटा क्यू का वैल्यू कितना होगा, फास्ट बताना है थोड़ा सा, ठीक है? ईमानदारी से सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा, अगर गुल्ली मारोगे बीच में तो नहीं आएगा, ऑब्वियस है, ठीक है? सॉल्व करिए जल्दी से, आई एम वेटिंग, वेट कर रहा हूं मैं, है ना? (2√2 + 1/4q). ओके, बाकी लोग देखो, ये क्वेश्चन जो है ना जेई का बहुत फेवरेट है, अति प्रिय है इसको जेई वालों को, है ना? ऐसा नहीं नीट में नहीं आएगा, नीट में भी आ सकता है, शायद आया हुआ भी है, पोटेंशियल के केस में आया हुआ है, सेम कॉन्सेप्ट है। चलिए सॉल्व करिए जल्दी से इसको। दिया का आंसर आया, क्या है बेटा दिया आंसर, सेम आंसर आया क्या? चलो सॉल्व करते हैं, टाइम अप, इतना समय काफी था। तो ये रहा सिस्टम, पहला स्टेप क्या करना है अपन को, किसी एक चार्ज पे, सिस्टम के किसी एक चार्ज पे अपन को क्या कर लेना है भाई, नेट फोर्स निकाल लेना है। तो मैं इस पे नेट फोर्स निकालता हूँ, तो कैसे निकालूंगा भाई, तो ये वाला जो प्लस क्यू है, जो लेफ्ट वाला प्लस क्यू है, तो एक काम करते हैं थोड़ा कलर्स के साथ करते हैं। तो ये जो प्लस क्यू है इस पे फोर्स लगाएगा इधर, एरो क्लियर हुआ? ये वाला जो प्लस क्यू है इस पे फोर्स लगाएगा इधर,
दोनों की वैल्यू सेम होगी और इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा √2f। इतना तो समझ में आ गया। मगर अभी खेल खत्म नहीं हुआ नेट फोर्स का। अभी जो तीसरा वाला प्लस क्यू है ना, उसका नेट फोर्स तो बाकी है। तो ये वाला जो प्लस क्यू है ना, वो इसको फोर्स ला 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 इधर लगाएगा। तो लेट से एफ डैश, तो जो नेट फोर्स है वो इतना हो जाएगा। अपन ने फोर्स के क्वेश्चन में किया हुआ है। तो जो एफ नेट की वैल्यू है ना दोस्त, वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी √2f प्लस एफ डैश हो जाएगी। फंडा क्लियर? अब अपन क्या करेंगे? अब अपन बाहर से एक नया चार्ज लाएंगे और इसको यहाँ रख देंगे। और वो कौन होगा? छोटा क्यू। छोटा क्यू कैसा होना चाहिए? नेगेटिव नेचर का होना चाहिए। देखो, अगर बाकी सारे माइनस होते तो छोटा क्यू प्लस होता, सारे प्लस हैं तो छोटा क्यू माइनस होगा। नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो इस डायरेक्शन में आप जाने नहीं देना है। तो एफ रिक्वायर्ड कहाँ होगा? एफ रिक्वायर्ड इस डायरेक्शन में होगा, जो मैंने बनाया एरो, ये रेड वाला दिख रहा है। तो अंततः हमें क्या करना है? हमें करना है एफ रिक्वायर्ड को एफ नेट से इक्वेट करना है, राइट? चलिए इक्वेट किया, अब वैल्यूज को पुट करते हैं। तो एफ रिक्वायर्ड की वैल्यू क्या होगी? के बड़ा क्यू छोटा क्यू बाई, ये डिस्टेंस कितना होता है? ये डिस्टेंस होता है a बाई √2 का स्क्वायर, राइट? एफ नेट कितना है? √2f। एफ कौन सा? इन दोनों के बीच का। एफ इन दोनों के बीच का है, तो क्या लिखेंगे? के बड़ा क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस एफ डैश पुट करना। एफ डैश कौन सा है भाई? इन दोनों के बीच का है। देखो जरा ध्यान से, दिखा जो मैंने एरो ड्रॉ किया है। एफ डैश क्या लिखेंगे भाई? के बड़ा क्यू, ये डिस्टेंस कितना होता है? ये डिस्टेंस होता है √2a। बोलो यहाँ तक सबने स्टेप क्लियर किया क्या? यहाँ तक किसका किसका सही है? ईमानदारी से बताओ, किसका किसका यहाँ तक स्टेप सही है? कि भाई सर मैंने यहाँ तक स्टेप तो सही से लिखा था। ध्यान से देखना है भाई। एफ रिक्वायर्ड जो है वो कौन सा हो गया? नया वाला छोटा क्यू, के क्यू क्यू, और ये दूरी कितनी है भाई? a बाई √2 होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक। डन? समझ में आ रहा है सबको? फिर √2f की वैल्यू रखी, फिर एफ डैश की वैल्यू रखी। एफ डैश क्या हो गया भाई? ये क्यू और ये क्यू के बीच का, यानी ये वाला डिस्टेंस कितना होता है? √2a होता है। यहाँ तक किसका क्लियर है? अच्छा, किसका किसका गलत हुआ नाम बताओ, तभी मजा आएगा ना, तभी तो सीखोगे। किसका किसका गलत हुआ? सच्ची सच्ची बताओ। चलो, √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 2k बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू √2k बाई ए स्क्वायर प्लस k मैं जानबूझ के नहीं काट रहा हूँ, 2a स्क्वायर। अब जो जो कट्टा काट दो, k क्यू ए स्क्वायर कट गया। आगे बढ़ते कलर को वापस चेंज करके मैं रेड में लिखना शुरू करता हूँ। तो इधर साइड क्या बचा? 2 छोटा क्यू इज इक्वल टू √2 बड़ा क्यू प्लस क्यू बाई 2। इस 2 को इधर ले आएंगे तो क्यू इज इक्वल टू √2 क्यू बाई 2 प्लस क्यू बाई 4। तो क्यू आ गया कॉमन, यानी 1 बाई √2 प्लस 1 बाई 4। किसका किसका आया था? ईमानदारी से बताओ। तो अगर मुझे फाइनल आंसर लिखना पड़े तो कैसे लिखेंगे? क्यू इज इक्वल टू -1 बाई √2 प्लस 1 बाई 4 क्यू। किसका किसका आया था? सच्ची सच्ची बताओ, किसका किसका ये आंसर आया था? आकृति का आया, और किसका आया? यशिका का आया, गुड। और किसका आया? और किसी का नहीं है? चलो कॉपी कर लीजिए इसको फटाफट, ठीक है? फटाफट कॉपी कर लो, फिर आगे बात करते हैं। जल्दी से थोड़ा, हाँ। तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में कॉन्फिडेंस आया सबको? ईमानदारी से बताओ, कॉन्फिडेंस आया? देखो फोर्स अगर सॉल्व करना आता है ना तो सिस्टम इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन बन जाएंगे। बेसिकली 4.4 सिस्टम तक ही क्वेश्चन बनता है। हेक्सागन पे क्वेश्चन नहीं आता है, अगर आएगा तो जेई एडवांस्ड में आता है। और कुछ नहीं है, हीरोज फॉर्मूला लगा के थोड़ा सा अपन को 2-3 स्टेप ज्यादा सॉल्व करना होता है, ठीक है? मॉड्यूल में क्वेश्चन दे रखा है, उसको सॉल्व कर लोगे वहां से, इट्स नॉट अ बिग डील। चलिए फटाफट कॉपी कर लिया है तो बताना, फिर आगे बात करेंगे, ठीक है? फिर एक नया आर्टिकल शुरू करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड ये आर्टिकल लंबा है, आज अभी 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ेंगे, फिर कल, फिर परसों। तो आई थिंक परसों के लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड वाला आर्टिकल खत्म हो जाएगा,
ठीक है, डन यहां तक? जल्दी, फास्ट, थोड़ा फास्ट, आगे बढ़ूं? Yes. डन, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, तो अभी नई हेडिंग दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड सब लोग। अब पहले सब लोग देखेंगे, कोई लिखेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर बहुत छोटी छोटी सिंपल बात है जहां पे पेपर वाला अपन को फंसा सकता है। तो मान लो एक चार्ज प्लस क्यू है, पॉइंट चार्ज है, इसके आसपास का जो स्पेस है ना, मेरी बात ध्यान से सुनना, इसके आसपास का जो स्पेस है 3D स्पेस है, राइट? तो इसके आसपास का जो स्पेस है, उस स्पेस में अगर कोई बाहर से कोई दूसरा छोटा चार्ज है ना, क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूं। फील्ड क्या हो गया भाई? फील्ड स्पेस हो गया। तो इस प्लस क्यू के आसपास का जो स्पेस है, अगर इस स्पेस में कोई बाहर से छोटा क्यू आ जाए, तो वो छोटा क्यू मैं लिखता हूं यहां पर, बाहर से छोटा क्यू आ जाए, आ जाए तो उस पे फोर्स लगेगा, उस पे फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। क्लियर हुआ? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जब ये छोटा क्यू, जब ये छोटा क्यू इस फील्ड में आया, इस स्पेस में आया, तो ध्यान देना, तो छोटा क्यू पे जो फोर्स लगा, देखो छोटा क्यू पे लगा ना, क्यू के ऊपर है ना, तो छोटा क्यू पे जो फोर्स लगा उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको शॉर्ट में लोग बोल दिया करते हैं प्रेम से इलेक्ट्रिक फील्ड। हालांकि उसकी जब मेजरमेंट लेते हैं, जब उसकी वैल्यू मेजर करते हैं ना, तो उसको अपन कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बोलो फंडा क्लियर हुआ क्या? तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है भाई? स्पेस अराउंड अ चार्ज, स्पेस अराउंड अ चार्ज वेयर, जहां, जहां वेयर अनदर चार्ज, अनदर चार्ज व्हेन केप्ट, जब रखा जाता है, एक्सपीरियंसेस, एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फंडा क्लियर? क्या कहा मैंने? मैंने ये कहा एक ऐसा स्पेस अराउंड अ चार्ज वेयर अनदर चार्ज व्हेन केप्ट एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एक चार्ज के इर्द गिर्द का, एक चार्ज के इर्द गिर्द का एक ऐसा इलाका, एक ऐसा स्पेस, स्पेस इज अ 3D पार्ट, जहां पे जब कोई दूसरा चार्ज आता है ना, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। राइट? समझ में आ गई बात? हाँ या ना? समझ में आई बात? तो वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उस चार्ज के ऊपर लगेगा, देखो फॉर्मूला में ही बड़ा मजा आ रहा है, चार्ज के ऊपर, चार्ज के ऊपर, चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगा उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। और साफ साफ दिखता, क्या दिखता? यूनिट क्या होता? न्यूटन पर कूलम होता। बोलो मजा आया? क्लियर हुआ सबको? देखो मैं 0 से लेके 100 तक जाऊंगा, तो अगर छोटी छोटी बातें क्लियर नहीं हुई ना दोस्त, तो बड़े बड़े आर्टिकल पढ़ने में मजा नहीं आएगा। देखा तुमने, सिस्टम इक्विलिब्रियम में स्टार्टिंग में लग रहा था क्या पढ़ा रहे सर, मगर जब क्वेश्चन किया तो मालूम चला। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ऐसे टेढ़े मेढ़े सवाल बनते हैं, और अभी आधे घंटे में एक ऐसा सवाल आएगा जिसमें दिमाग खराब हो जाएगा। तो क्लियर हुआ सबको? यस और नो? फास्ट, कॉपी में Yes. जरा बोलना, कॉपी कर लीजिए इसको। तो स्पेस अराउंड अ चार्ज where another charge when kept experiences electrostatic force। तो अगर बोर्ड्स में पूछते what is electric field, तो electric field is a space around a charge where another charge when kept experiences an electrostatic force, है ना? विद्युत क्षेत्र क्या होता है? तो ये एक ऐसा इलाका है जहां पर विद्युत भार के आसपास एक ऐसा इलाका है, जब दूसरा विद्युत भार रखा जाएगा तो एक प्रकार का वो विद्युत बल महसूस करेगा। समझ में आ गई बात? चलो कॉपी कर लिया? यस और नो? अच्छा देखो, कुछ लोग क्या करते हैं ना, अभी सिर्फ सुनते जाते हैं, भाई बाद में कॉपी कर लेंगे। देखो बाद कभी नहीं आता, फ्रैंकली मैं आपको बताऊं, अगर क्लासरूम की तरह अभी लिखते जाओगे ना, मैं आपको समय भी दे रहा हूँ, मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं तो आराम से पढ़ाने वाला आदमी हूँ, है ना? तो आराम से कॉपी करो जैसे क्लास में करते हो, तो अभी के अभी याद भी हो जाएगा, बिकॉज अभी सुना है, देखा है और लिखा है, तो बात खत्म, लाइफ टाइम के लिए कंसोलिडेट हो जाएगा दिमाग में। डन? आगे बढ़ू? ओके। अब यहाँ पर क्या है, एक ट्रिकी बात है,
एक यहाँ पे ट्रिकी बात है। ट्रिकी बात कहने का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। मैंने कहा जी ये प्लस क्यू है, राइट, और इस प्लस क्यू का एक स्पेस है और स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ऑब्वियस है। तो सीधी सी बात है, मैंने कहा भाई इस स्पेस में अगर कोई चार्ज बाहर से आ जाए, अगर कोई चार्ज बाहर से आ जाए तो वो क्या महसूस करेगा, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स महसूस करेगा, राइट। तो ये चार्ज कैसा होना चाहिए, तो ये जो चार्ज है वो इत्तू सा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए भाई, इत्तू सा। पूछो क्यों, अरे पूछो भाई, चार्ज कैसा होना चाहिए, इत्तू सा। पूछो तो बताऊंगा, नहीं पूछोगे नहीं बताऊंगा। पूछो, नहीं क्यों पूछो। सर? हाँ क्यों सर? हाँ, वेरी गुड, पूछा करो। ठीक है, तो ये जो चार्ज है वो इत्तू सा होना चाहिए। देखो क्यों, मैंने प्लस क्यू के रीजन में क्यू को भेजा, अगर ये क्यू बड़ा हो जाए ना तो पता क्या चलेगा मालूम है, जिसको मेजर करने गए थे उसको मेजर करने के अलावा इस क्यू ने इस बड़े वाले क्यू को भगा दिया। समझ में आ रही बात, क्योंकि अगर ये क्यू बड़ा हो गया तो ये भी इस पे फोर्स लगाएगा बड़े वाले क्यू पे, और जिसको अपन मेजर करने जा रहे हैं वही इन्फ्लुएंस हो गया। समझ में आई बात। तो होगा क्या, अपन जो मेजर करना चाहते हैं वो तो मेजर हुआ नहीं, उसके चक्कर में अपने जो क्यू है उसकी वैल्यू और दूर हो गई, वो चार्ज भाग गया। सबको समझ में आई बात, हाँ या ना। इसलिए चार्ज कैसा होना चाहिए, इत्तू सा होना चाहिए। और इत्तू सा को लिखने के लिए इसको क्यू नॉट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, क्यू नॉट लिखते हैं। तो क्यू नॉट को अपन ले गए इसके फील्ड में, तो जिसको लेकर जाते हैं उसका नाम दिया अपन ने टेस्ट चार्ज। और ये टेस्ट चार्ज की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, इत्तू सी होनी चाहिए। हमेशा याद रखना, टेस्ट चार्ज कैसा होना चाहिए, इत्तू सा होना चाहिए। बोलो फंडा क्लियर हुआ। टेस्ट चार्ज कैसा होगा, इत्तू सा होगा। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है ना उसको ऐसे लिखा जाता है। तो फोर्स बाई चार्ज तो लिख दिया अपन ने, और अगर ये चार्ज इत्तू सा हो जाए तो इत्तू सा तो जीरो हो जाता है, तो समथिंग बाय जीरो तो इंफिनिटी हो जाएगी। तो इसमें फिर अपन ने मैथ्स की हेल्प ली, तो मैथ्स क्या बोलता है, इसको लिमिट लगा देंगे। तो लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो। समझ में आई बात। चार्ज स्केलर क्वांटिटी है तो फोर्स यहाँ वेक्टर है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। तो क्या याद रहेगा, ये बन गया वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। तो आगे चल के अगर तुम्हें कोई पूछा जाए कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्चुअल इक्वेशन क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर लिमिट ऑफ क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो एफ वेक्टर बाय क्यू नॉट। समझ में आई बात। क्यू नॉट क्या है भाई, टेस्ट चार्ज है, इसकी वैल्यू कैसी है, इत्तू सी है। इत्तू सी क्यों लिया, फिर से बोलता हूं, अगर ये बड़ा हो जाता, अगर ये बड़ा हो जाता तो जिसको मेजर करने चले हैं वो उसी को भगा देता। आई बात समझ में। इसीलिए इसकी वैल्यू अपन ने छोटी रखी। अभी वैल्यू इसकी छोटी है तो क्यू नॉट ने प्लस क्यू वाले पे फोर्स लगाया भी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ा होगा। बोलो बात समझ में आई, यस और नो। यस सर। चलो छापो इसको, फिर आगे बात करते हैं। तो ये जो मेन इक्वेशन मैंने लिखा है ना यहाँ पर, इसको आप MTR कर लीजिएगा। जितनी बातें मैं बॉक्स में डालता हूँ उसको अपन को MTR करना होता है। MTR करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज न्यूमेरिकल में नहीं आएगा। असर्शन बेस्ड, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है, इसके हिसाब से ध्यान दिमाग में रखोगे। ठीक है, कॉपी हो गया। डन। डन। डन, ओके कूल। चलो भाई आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में आगे बात करूंगा, मगर एक बेसिक खाली यहाँ पर बात डिस्कस कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में बात करूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अपन इसको शॉर्ट में EFL कह देंगे। ठीक है, तो फिलहाल सुनोगे, अगर मान लो कोई पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है। ये क्या इमेजिनरी लाइन है, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा, डिटेल में। अभी ज्यादा बात नहीं करेंगे, अभी थोड़ी सी बात करेंगे जितना अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का आर्टिकल कंप्लीट हो जाए। तो एरो बना रहे अपन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो पॉजिटिव चार्ज से निकलती है, निकलती है ना। कहाँ जाती है, तेरे को कोई उस बात से मतलब, कहाँ जाती है अपन को कोई मतलब नहीं है। इन्फिनिटी में जाती है अपन को कोई मतलब नहीं है। तो पॉजिटिव चार्ज से निकलती है, यानी क्या बोलेंगे अपन, आउटवर्ड। आया समझ में। और नेगेटिव चार्ज पे फील्ड लाइन आती है, बोलो याद रहेगा।
नेगेटिव पे आती है, नेगेटिव पे आती है, नेगेटिव पे आती है। आया समझ में? बोलो यस और नो। Yes, sir. पक्का? अच्छा, अब यहाँ पर दिमाग में अपन को एक बात याद रखनी है, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी सरफेस से निकलती है तो वो 90 डिग्री पे निकलती है। कितने डिग्री पे निकलती है? 90 डिग्री। और जितने एंगल पे आती है वो भी 90 डिग्री पर आती है। इसलिए अपन को इसको कहते हैं, पॉजिटिव से निकलती है तो इसको अपन कहते हैं रेडियली आउटवर्ड। रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड का मतलब हुआ 90 डिग्री पे निकलना, और इसको बोलेंगे रेडियली इनवर्ड। इसका मतलब 90 डिग्री पे वापस आना, 90 डिग्री पर आना। आई बात समझ में? तो हमेशा याद रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मेरे साथ जोर से बोलेंगे, घर पे बैठे हो कोई दिक्कत नहीं है। रेडियली आउटवर्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव पर आती है, पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव पर आती है, पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव पर आती है। बोलो क्लियर हुआ? यस और नो? अरे बताओ भाई। Yes, sir. डन? कॉपी करो इसको। पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव पर आती है। अभी कुछ लोगों को लग रहा होगा यार सर ये तो बड़ा बेसिक बेसिक कवर कर रहे हैं। आप देखो, बेसिक से ही एडवांस्ड क्वेश्चन बनते हैं। बेसिक वीक रहता है ना तो एडवांस्ड क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन द फिजिक्स। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस वेरी क्लियरली और कंसेप्चुअली। इसलिए तो गलत कराते हैं। तो बहुत ध्यान से समझना है, जो मैंने 90 डिग्री वर्ड लिखा है ना, दैट इज इंपॉर्टेंट। और पेपर वाला कभी भी 90 डिग्री वर्ड नहीं बोलेगा, वो क्या बोलेगा? रेडियली वर्ड बोलेगा। बोलो याद रहेगा क्या? क्लियर हुआ? यस और नो? यस सर। अरे कौन आया? हरमित बोला क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब क्या बोल दिया मैं? अच्छा, यहाँ पर एक बात और समझना कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पता कैसे चला कि पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव पर आती है? तो एक फुद्दू सा एक्सपेरिमेंट है। क्या एक्सपेरिमेंट है? समझ। ये रहा प्लस क्यू, बड़ा वाला प्लस क्यू, ठीक है, बड़ा वाला प्लस क्यू है, और ये उसका स्पेस है। तो मुझे कैसे पता चलेगा इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी है? तो अपन क्या करेंगे, बाहर से एक टेस्ट चार्ज लाएंगे। ये रहा कहीं टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, और वो टेस्ट चार्ज कैसा होना चाहिए? वो भी प्लस होना चाहिए। तो बाहर से मैं एक टेस्ट चार्ज लाया, उसको यहाँ लाके रख दिया। तो जब वो टेस्ट चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, छोटा प्लस क्यू, तो मुझे एक बात बताओ, ये बड़ा वाला प्लस क्यू छोटे वाले प्लस क्यू पर कहाँ फोर्स लगाएगा? बाहर की तरफ, अंदर की तरफ? बताओ। बाहर की तरफ। बाहर की तरफ, यानी यहाँ लगेगा। अगर मैं छोटा प्लस क्यू को यहाँ रखता तो फोर्स यहाँ लगता। अगर मैं यहाँ रखता तो बाहर की तरफ ऐसे लगता। अगर यहाँ रखता तो ऐसे लगता। यहाँ रखता तो ऐसे रखता। यहाँ लगता तो ऐसे लगता। यहाँ रखता तो ऐसे लगता। बोलो समझ में आया? तो इस तरीके से प्रैक्टिकल करके हमने पता किया कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ऐसी रही होगी। तो अगर तुमसे कभी कोई पूछे कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे पता की जाती है, तो सिंपल सी बात है, अ स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज when allowed to move freely in an electric field, है ना? ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जब मैंने ये वाले प्लस क्यू को बोला जा बेटा, जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी आजादी से, फ्रीली घूम ले, है ना? तो तब जो ये रास्ता फॉलो करेगा, इस रास्ते से जा रहा है वो, तब जो वो रास्ता फॉलो करेगा, इस रास्ते से जा रहा है वो, तब जो वो रास्ता फॉलो करेगा, इस रास्ते से जा रहा है वो। तो क्या बोला मैंने? अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज याद रखना है, व्हेन अलाउड टू मूव फ्रीली इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, देन तब जो रास्ता, रास्ता को भी हिंदी में लिख दिया, देन द पाथ फॉलोड बाय, है ना अंग्रेजी में, तब जो रास्ता पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फॉलो करेगा, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फॉलो करेगा, उसी को EFL कहते हैं, EFL कहते हैं। बोलो समझ में आया क्या? आनंद आया? ईमानदारी से बताओ, आनंद आया? मतलब देखो, मुझे सोच के बताना, किन किन को ये बात पता थी कि इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को प्रैक्टिकली ढूंढा जाता है? किन किन को पता थी? ईमानदारी से बताना, द एग्जैक्ट थिंग जो मैंने बोला।
किसको पता थी, और जिसको नहीं पता थी वो बोलो नहीं पता थी, तो मालूम चले। हरमित को पता थी, ठीक है, और किसको पता थी बताओ जरा। मालूम चला ना कैसे होता है। एक पॉजिटिव छोटे चार्ज को छोड़ दो। अरे अरे यार वो कौन से मूवी में डायलॉग है, हाँ सिंघम मूवी में एक सीन है, जब वो हीरोइन होती है उसकी बहन को किडनैप कर लेते हैं, सुनना मेरी बात, और फिर किडनैपर पकड़ा जाता है और उसकी भाषा कुछ तमिलियन टाइप की होती है, तो वो जो अजय देवगन होता है वो उसको छोड़ देता है। तो उसके जो दोस्त होते हैं पुलिस वाले वो बोलते हैं भाई सिंघम भाऊ क्यों छोड़ दिया, तो बोलता है कुत्ता हमेशा अपने बॉस के पास ही जाता है कि नहीं। तो वो जो किडनैपर होता है भागता भागता वो बदमाश के पास चला जाता है। तो ये वही बात हो गई, जो प्लस क्यू है ना, इसने जो रास्ता फॉलो किया वो रास्ता क्या कहलाया जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहलाएगा। अपन उसको फॉलो कर लेंगे तो अपन को वो रास्ता मिल जाएगा। बोलो क्लियर हुई बात, एग्जाम्पल से रिलेट कर पाए कि नहीं कर पाए, वरना मूवी देख लेना बाद में 12th के बाद, राइट। चलो डन, आगे बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक धांसू बात अपन डिस्कस करेंगे। धांसू बात कहने का मतलब प्रैक्टिकल फंडा, प्रैक्टिकल फंडा जो अपन को न्यूमेरिकल में यूज करना है, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही ज्यादा ध्यान से समझना। मान लो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है, मान लिया सबने, हाँ या ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है ई, हाँ या ना, मान लिया, समझ में आ गया। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड जोन में मैं बाहर से एक चार्ज लाकर रखता हूं, छोटा क्यू, लेट से छोटा बड़ा जो लेना है तुमको ले लो, और मैंने कहा बताओ फाइंड फोर्स ऑन छोटा क्यू। छोटा क्यू पे फोर्स कितना है, तो अपन क्या करेंगे, अपन करेंगे E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। तो F कितना आ जाएगा, F आ जाएगा Q इंटू ई, समझ गए, F कितना आ जाएगा, Q इंटू ई। इसको ऐसे याद रखोगे, कैसे याद रखोगे, फोर्स ऑन चार्ज, सुनना मेरी बात ध्यान से, हल्के में मत लेना। फोर्स ऑन चार्ज इक्वल टू वह चार्ज अपन जिसकी बात कर रहे हैं ना, वह चार्ज इंटू वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो क्लियर हुआ। अगर ग्रेविटेशन चैप्टर देखा है मेरा वाला तो मालूम चल जाएगा इस फॉर्मूला का कितना इंपॉर्टेंस है। बोलो फंडा क्लियर हुआ। तो क्या बोला मैंने, फोर्स ऑन चार्ज इक्वल टू वह चार्ज इनटू वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जिस चार्ज के बारे में क्वेश्चन वाला पूछ रहा होगा ना, तो क्या करोगे, उस चार्ज की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना वहां की इलेक्ट्रिक फील्ड से। बोलो फंडा क्लियर हुआ। तो फोर्स ऑन चार्ज इक्वल टू वह चार्ज इनटू वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको लिखो, फिर एक छोटा सा फुद्दू सा न्यूमेरिकल करते हैं जिससे इस बात को अपन प्रैक्टिकली समझ पाएंगे। जल्दी से लिखो। तो फोर्स ऑन चार्ज इक्वल टू वह चार्ज इनटू वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स ऑन चार्ज इक्वल टू वह चार्ज इनटू वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ पाए क्या, यस और नो। इसको एमटीआर करेंगे, ठीक है भाई, इसको एमटीआरएचआर ही कर लो। चलो, जिस चार्ज पे फोर्स निकालना है उस चार्ज को मल्टीप्लाई कर दोगे वहां के इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो तुमको मजा आ जाएगा, न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। क्लियर, यस और नो। एक न्यूमेरिकल करके दिखाता हूं। एक इलेक्ट्रिक फील्ड का जोन है, वहां पर एक चार्ज है 5 माइक्रोकुलम, दूसरा चार्ज है 10 माइक्रोकुलम, एक चार्ज है 30 माइक्रोकुलम और एक चार्ज है 40 माइक्रोकुलम। और यहाँ पर फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो है 10 न्यूटन पर कुलम। कितना है भाई, 10 का पावर 4 कर लो, 10 का पावर 4 न्यूटन पर कुलम। तो मैंने आपको पूछा फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन 20 दे नहीं मैंने, 10 ले लो, ऑन 10 माइक्रोकुलम चार्ज। तो क्या आएगा बताओ आंसर, क्या सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। 10 माइक्रोकुलम चार्ज पे फोर्स कितना बताओ। फुद्दू सा सवाल है एकदम, बिल्कुल भी दिमाग खर्च नहीं करना। 10 to the power 5। ठीक है, आओ देख लेते हैं। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वह चार्ज इनटू वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वह चार्ज कौन, जिसके बारे में पेपर वाला पूछ रहा है। तो 10 माइक्रो, माइक्रो मतलब क्या होता है, 10 का पावर -6 कुलम।
इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना 10 का पावर 4 न्यूटन बाई कूलम, कूलम कूलम कट गया 10 और ये हो गया 4, तो 10 1 प्लस 4 हो गया 5, 10 का पावर 5 इंटू 10 का पावर -6 न्यूटन। चलो 5 -6 कितना आया भाई -1 न्यूटन। पता चला सबको, मालूम चला आकृति कहाँ गलती हुई। माइक्रो की वैल्यू कौन पुट करेगा बेटा, ये क्या था न्यूटन पर कूलम था, माइक्रो कूलम नहीं था। आई बात समझ में, बोलो समझ में आई। छोटी छोटी मिस्टेक होती है। सबको फंडा क्लियर हुआ, यस और नो? यस सर। चलिए कॉपी कर लो फटाफट इसको। अब पता है ये अच्छा अच्छा बच्चा मिस्टेक करके आता है मेन पेपर में, अच्छे अच्छे बच्चे मिस्टेक करके आते हैं। सर मैं तो आज तो 30 के 30 सही होंगे मेरे, 25 के 25 सही होंगे। बाहर आता है खूब मौज में रहता है, फिर जब कॉपी चेकिंग की बारी आती है डिस्कस करते हैं, अरे यार सर शिट माइक्रो तो ध्यान ही नहीं दिया। चलिए कॉपी कर लो इस बात को। सब लोग अग्री करते हैं इस बात से कि छोटी छोटी मिस्टेक ऐसी होती है? अरे बोलो भाई। यस सर। डन, चलो फंटास्टिक, आगे बात करते हैं। हो गया, ठीक है। अब यहां पर मुद्दे की बात, मुद्दे की बात, एक मुद्दे की बात है हमेशा याद रखनी है। अभी अभी मैंने आपको बताया कि फोर्स ऑन चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है भाई, वह चार्ज इनटू वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ या ना, बताओ जरा, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है तो फोर्स भी क्या होगा, वेक्टर होगा। तो इसको वेक्टर फॉर्म में मैंने ऐसे लिख दिया। किस फॉर्मेट में लिख दिया, वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। अब मुद्दे की बात समझनी है, दो पार्ट कर देते हैं। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है और इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, समझना इंपॉर्टेंट बात है ना? ठीक है, यहां पर मैंने रखा है प्लस क्यू और यहां पर रखा है मैंने माइनस क्यू। अब बात यह है कि प्लस क्यू वाला चार्ज किधर जाएगा, लेफ्ट में जाएगा राइट में जाएगा? ठीक है, प्लस क्यू वाला चार्ज लेफ्ट में जाएगा कि राइट में जाएगा, माइनस क्यू वाला चार्ज लेफ्ट में जाएगा कि राइट में जाएगा, अपन को ये डिसाइड करना है। चलो डिसाइड करते हैं, कैसे डिसाइड करेंगे? तो देखो क्या फॉर्मूला होता है, एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू ई वेक्टर होता है। यहाँ पर एफ वेक्टर बराबर, यहाँ पे चार्ज कैसा है बताओ, चार्ज प्लस है ना, तो लिखा मैंने प्लस क्यू ई वेक्टर। क्या है भाई, प्लस क्यू ई वेक्टर आया। बोलो समझ में आया ये, हाँ या ना? हाँ या ना? डन। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये प्लस आया इसका मतलब जो ई का डायरेक्शन वो एफ का डायरेक्शन, इसका मतलब क्या हुआ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वो एफ का डायरेक्शन। फंडा क्लियर? इधर बात करते हैं, एफ वेक्टर बराबर क्यू ई वेक्टर, ये तो मेन फॉर्मूला हो गया। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे चार्ज कैसा माइनस है, तो माइनस, ये मेन फॉर्मूला, इस मेन फॉर्मूला यहाँ से आया, ये मेन फॉर्मूला है यहाँ से आया, माइनस क्यू ई वेक्टर क्या दिख रहा है अपने को, माइनस दिख रहा है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, एफ का डायरेक्शन ई का उल्टा है, एफ का डायरेक्शन ई का उल्टा है। तो जो ई वेक्टर का डायरेक्शन, जो ई वेक्टर का डायरेक्शन वो एफ वेक्टर का अपोजिट, एफ वेक्टर का अपोजिट। क्या बोलो, सबको बात समझ में आई, हाँ या ना? तो क्या सिचुएशन हो जाएगा, यहां पर कंडीशन क्या बनेगी, जिधर ई उधर एफ, यानी ये सही है ये गलत है। इधर क्या हो जाएगा, जिधर ई उसका अपोजिट एफ, यानी ये सही है ये गलत है। बोलो बात समझ में आई, आनंद आया कि नहीं आया, ईमानदारी से बताओ, आनंद आया, समझ पाए? यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब एक पॉजिटिव चार्ज को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नेगेटिव चार्ज मूव्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आई बात, यस और नो? यस सर। डन। अब रुको, लिखना बात, अच्छा लिख लो पहले, चलो लिख लो, फिर उसको अपन नोट करके पॉइंट को लिख लेंगे। आप इसको लिख लीजिए पहले। लिख लो जल्दी से।
लिख लिया? लिखना हो जाए तो बताना। डन सर। डन। तो एक काम करते हैं, उस पॉइंट को अपन नोट करके लिखते हैं और उसको अपन टेक्निकल लैंग्वेज में लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? अ पॉइंट चार्ज when kept in an external electric field, जब एक बिंदु विद्युत भार, जब एक छोटे पॉइंट चार्ज को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, then it will move in straight line in the direction of electric field if it is a positive charge and in the direction opposite to electric field if it is a negative charge। चलिए कॉपी कर लीजिए इसको, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और मैंने यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन वर्ड लिखा, उसको दिमाग में रखोगे। कहाँ गया, ये भी स्ट्रेट लाइन ही है, ठीक है, अंडरस्टूड। चलिए कॉपी करिए। अ पॉइंट चार्ज व्हेन केप्ट इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देन इट विल मूव इन स्ट्रेट लाइन इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड if it is a positive charge and in the direction opposite to electric field if it is a negative charge। फंडा क्लियर? चलो फटफट कॉपी करो, फिर आगे बात करते हैं। अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो वार्म अप होना शुरू हुआ है। अब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, लेवल इंप्रूव होगा। देखो इलेक्ट्रोस्टैट्स में ऐसा ही होगा, थोड़ा थोड़ा पढ़ा, टफ हो जाएगा, फिर धड़ाम से टॉपिक इजी हो जाएगा, फिर टफ हो जाएगा। ऐसा ही होता है ना। और लाइफ भी तो ऐसी ही है, कभी ऊपर कभी नीचे, अप्स एंड डाउन, स्मूथ तो चलता ही नहीं है। हो गया कॉपी? फिर से पढ़ देता हूं क्या लिखा मैंने। अ पॉइंट चार्ज व्हेन केप्ट इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड then it will move in a straight line in the direction of electric field। अगर वो पॉजिटिव है तो जिधर E उधर F, पॉजिटिव है तो जिधर E उधर F, पॉजिटिव है तो जिधर E उधर F, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज जिधर E उधर F, कॉमा या ब्रेकेज, नेगेटिव चार्ज जिधर E उसके अपोजिट F। हिंदी में भी लिख लो, लाइफ टाइम याद रहेगा। जिधर E उधर F, कब? जब पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव है तो जिधर E उसके अपोजिट F। फंडा क्लियर हुआ? इज इट क्लियर? हाँ या ना? हो गया? रब कर दूं, इरेज करूं? यस और नो? डन सर। ओके, चलो आगे बात करते हैं। अब देखो एक वर्ड आता है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं यहां पर बता रहा हूं, ध्यान से समझना सब लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड दो टाइप की होती है, एक होती है यूनिफॉर्म, एक होती नॉन यूनिफॉर्म। मैग्नेटिज्म में मैंने डिस्कस किया हुआ है, तो जो लोग 12th अपियरिंग है इस साल उनको पता चल जाएगा, लेकिन जो लोग अभी आए हैं उनको मालूम नहीं चलेगा, तो अपन डिस्कस करेंगे। यूनिफॉर्म कहने का मतलब क्या हुआ? सभी की सभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे के पैरेलल होगी एंड सभी के बीच का डिस्टेंस भी सेम होगा। अगर मान लो x है तो सभी के बीच का डिस्टेंस भी सेम हुआ। कहने का मतलब अगर मैं इस पॉइंट को देखूं तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इस पॉइंट पे भी 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 इधर है और इस पॉइंट पे भी इधर है। कहने का मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है? डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एट एवरी पॉइंट। बोलो बात क्लियर हुई? यस और नो? हाँ या ना? डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड है
वो हर पॉइंट पे सेम होती है। अब डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वाला आर्टिकल में डिस्कस करेंगे, अभी डिस्कस नहीं करेंगे अपन इसको, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म कब होगा, तो 3 पॉसिबिलिटी है ना, तीनों के डायग्राम अलग अलग है, अभी अपन डिस्कस नहीं करेंगे। मैंने कहा भाई डायरेक्शन अलग हो, डायरेक्शन डिफरेंट हो, मैग्नीट्यूड सेम हो, तो भी अपन नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे। अगर मैं बोलूं भाई डायरेक्शन सेम हो कहाँ, हर एक पॉइंट पे, लेकिन मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो, तो भी नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे। और मैंने कहा भाई दोनों अलग हो, डायरेक्शन भी डिफरेंट हो, मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट हो, तो भी अपन क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे। समझ में आ रहा है। लेकिन अगर दोनों सेम है, दोनों सेम है, तो पक्की बात है वो कैसा है भाई, यूनिफॉर्म है। फंडा क्लियर। इसके डायग्राम में आपको आगे बताऊंगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। अभी एक साथ करेंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा, तो अपन को अभी इतना ही पढ़ना है जितना भी अपने को इस लेक्चर में जरूरत है, राइट। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसको बोलेंगे, जब सारी लाइंस आपस में पैरेलल हो और सभी के बीच का स्पेस भी सेम हो। देखो पैरेलल होने के दो तरीके हो सकते हैं, ऐसे भी है और दोनों के बीच का स्पेस भी कम हो जाए, दो के बीच में स्पेस कम है और एक ज्यादा है, तो ये यूनिफॉर्म नहीं है, ये यूनिफॉर्म नहीं है, ये यूनिफॉर्म है। समझ में आया, क्या क्लियर हुई बात, जो मैंने ऊपर डायग्राम बनाया। दूसरे वाले डायग्राम में तीनों पैरेलल है, मगर दो लाइन नजदीक हो गई, एक लाइन दूर हो गई, और पहले डायग्राम में दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम है, राइट। तो ये यूनिफॉर्म है, ये यूनिफॉर्म नहीं है, राइट। चलिए कॉपी करिए इसको। कॉपी हो जाए तो बताना जल्दी से, ठीक है। हो गया कॉपी, यस और नो। यूनिफॉर्म के लिए डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हर पॉइंट पर सेम होगा। कॉपी कर लिया, यस सर। हो गया। चलिए बाय मैत्री, हो गया बेटा। Yes, sir. ओके चलो आगे बात करते हैं, इस पार्ट को हटा देते हैं। देखो अब ये बात तो अपने को क्लियर हो गई। अब इसी बात से अपन क्या करेंगे, कंक्लूजन यहाँ पे निकालेंगे। भाई सर आपने ये यहाँ पे पढ़ाया क्यों, तो ये मैंने इसलिए पढ़ाया कि मान लो अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इसका मतलब ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, ये ले लो, ये वाली ले लो, ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है भाई, सेम है, राइट। यानी अगर मैं इस पॉइंट पर यहाँ पर कोई चार्ज छोटा क्यू रख दूं, राइट, तो छोटे क्यू पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा, तो क्यू इंटू ई हो जाएगा, हाँ या ना, राइट। और अपन को पता है हर एक फोर्स कुछ भी हो मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। यानी मैं दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर सकता हूँ, यानी मास इंटू एक्सेलरेशन बराबर क्यू इंटू ई, यानी एक्सेलरेशन बराबर क्या आ जाएगा, क्यू इंटू क्यू ई बाई एम आ जाएगा। यानी 100 बात की एक बात, जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो और चार्ज को वहां रखा जाए तो चार्ज इज एक्सेलरेटेड, चार्ज इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली। दिख रहा है सबको, चार्ज इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली अलोंग द स्ट्रेट लाइन। अगर पॉजिटिव है तो इधर जाएगा, नेगेटिव है तो इधर जाएगा, राइट। फंडा क्लियर। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आएगा, क्यू ई बाई एम आएगा। बोलो बात समझ में आई, आनंद आया, समझ में आया कंक्लूजन। तो ये तभी पॉसिबल है जब फील्ड लाइन कैसी होगी, फील्ड लाइन जब यूनिफॉर्म होगी। बोलो क्लियर हुआ, यस और नो। चलिए कॉपी करिए इस बात को। कॉपी हो जाए तो बताना।
हो गया। मैं एक बात बता देता हूँ, इस बार की जो नीट है वो सितंबर एंड या अक्टूबर फर्स्ट वीक में ही जाएगी, कंफर्म बात है, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है, सितंबर मान के चलो, यानी यू हैव जून जुलाई एंड अगस्त, 3 महीने है, दम के तैयारी करो आराम से। बोर्ड भी अच्छा जाएगा, जेई भी अच्छा जाएगा, नीट भी अच्छा जाएगा। जेई मेंस भी मान के चलो अगस्त एंड में होगा, 20 तारीख के बाद, ठीक है, करंट सिनेरियो के हिसाब से। और लंबा हो सकता है, इससे पहले तो नहीं होगा, ठीक है। चलो आगे बात करें, यहाँ तक क्लियर सबको, यस और नो? Yes, sir. चलो आगे बात करते हैं, डन। अब एक बात बताइयो सोच के, मैं पूछता हूँ, चलो बताइयो, क्या क्वेश्चन ही कर लो, है ना। चार्ज सॉल्व करके बताना। अ चार्ज इज accelerated from rest using an external electric field having magnitude E, right? चार्ज का वैल्यू चार्ज Q, मास M. Find kinetic energy of the charge. फुद्दू सा सवाल है, नीट का है। आफ्टर टाइम टी के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? चलिए सॉल्व करिए, सॉल्व हो जाए तो बताना। सॉल्व करो और बताओ क्या आता है, वेट कर रहा हूं मैं। फास्ट, थोड़ा फास्ट। किसका किसका आया? किसी का आया? आओ देखते हैं। हमें काइनेटिक एनर्जी बतानी है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। अब वी निकालना पड़ेगा, तो वी निकालने का सिंपल एक फॉर्मूला है, वी बराबर यू प्लस ए टी। अब स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, इसका मतलब यू कितना हो गया? 0 हो गया। तो 0 ए कितना होता है भाई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में? तो क्यू ई बाई एम इंटू टी। डन। एक्सेलरेशन कितना हो गया? क्यू ई बाई एम। अब वी मिल गया, क्या दिक्कत है, इसको यहाँ रख दे। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट? हाफ एम वी स्क्वायर, यानी क्यू ई टी बाई एम पूरे का स्क्वायर, यानी हाफ एम क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर बाई एम स्क्वायर। यम यम कट गया, आंसर क्या आया? क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 2m। आनंद आया? फुद्दू सा सवाल था ना, मजा आया सबको? यस और नो? एकदम फुद्दू क्वेश्चन था, एकदम फुद्दू। मजा आया क्या? Yes, sir. ओके फाइन, सुपर। चलो आगे बात करते हैं। कॉपी कर लीजिए जिसका बाकी है, फटाफट फटाफट कॉपी कर लो। Done, sir. डन, ठीक है। अब एक बहुत अच्छा आर्टिकल है, न्यूमेरिकल फॉर्मेट में आता है, मगर मैं एक कॉन्सेप्ट फॉर्मेट में आपको सिखा रहा हूं। एक कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है? बैलेंसिंग ऑफ चार्ज इन एयर, है ना। चार्ज को हवा में बैलेंस करना है, तो कैसे बैलेंस करेंगे? तो मान लो पॉजिटिव चार्ज लिया, पॉजिटिव चार्ज, तो उसका वेट कहाँ लग रहा होगा? वेट तो नीचे लग रहा होगा, राइट। मुझे इसको बैलेंस करना है, मतलब वो नीचे ना गिरे, नीचे ना गिरे। तो बताओ मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ लगाना पड़ेगा, ऊपर या नीचे? जवाब दो। बोलो। ऊपर।
ऊपर लगाना पड़ेगा, बिकॉज mg की वजह से तो ये नीचे आ रहा है, इसको नीचे आने नहीं देना है, यानी मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर लगाना पड़ेगा। बोलो बात क्लियर हुई? चलो इधर बात करते हैं। मैंने कहा एक नेगेटिव चार्ज है, उसका वेट तो नीचे होगा, है ना? मुझे इसको नीचे नहीं गिरने देना है, तो बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहां लगाना पड़ेगा, ऊपर या नीचे? बताओ। अरे बताओ भाई। अरे भाई mg नीचे है तो गिरना तो नीचे ही है, तो चार्ज चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो ऊपर ही लगाना पड़ेगा। बोलो बात क्लियर हुई? अरे यार इतनी सी बात नहीं समझ रहे, समझ में आया क्या? यस और नो? Yes, sir. है ना? यस सर। अब दिमाग लगाना, अब सोच के जवाब देना, गधे वाली हरकतें मत करना, गधे मत बन जाना। अगर प्लस क्यू चार्ज है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर की तरफ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी रही होगी, ऊपर की तरफ कि नीचे की तरफ? ऊपर। हिंट देता हूं, जिधर E उधर F, किसके लिए? प्लस के लिए, यानी जिधर E उधर F होता है किसके लिए? प्लस के लिए। और नेगेटिव में क्या होता है? जिधर E उसका उल्टा F होता है, याद आया? किसके लिए? नेगेटिव के लिए। बात समझ में आई? तो अगर मुझे बैलेंसिंग ऑफ चार्ज करना पड़े, बैलेंसिंग ऑफ चार्ज करना पड़े और पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करना हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। किसके लिए? पॉजिटिव चार्ज के लिए। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। किसके लिए? किसके लिए बताओ जरा? नेगेटिव चार्ज के लिए। बोलो आनंद आया क्या? अच्छा, बैलेंसिंग है, बैलेंसिंग है इसका मतलब क्या? दोनों फोर्स इक्वल होंगे, यानी Fe इज इक्वल टू mg होगा, यानी यहाँ पे भी इक्वेशन क्या बनेगा? चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर mg। बोलो इक्वेशन क्लियर हुआ क्या? और यहाँ पे क्या बनेगा? अगेन Fe इज इक्वल टू mg, यानी व्हाट? Qe इज इक्वल टू mg। बोलो क्लियर हुआ? यस और नो? Sir. समझ में आया सबको? यस और नो? यस सर। चलो कॉपी करो फटाफट, 2 मिनट दिया, जल्दी से कॉपी करो। हो गया? Yes, sir. पक्का? चलो आज का आखिरी सवाल समझ लो, फिर क्लास खत्म करेंगे और खतरनाक सवाल से शुरू करेंगे। खतरनाक नहीं है, बहुत फुद्दू सा, लेकिन गलत बहुत लोग करेंगे। तो धांसू क्वेश्चन ऑफ द डे, ठीक है? सवाल क्या है? सवाल ये है, अ चार्ज इज बैलेंस्ड इन द एयर। एक चार्ज जो है वो हवा में बैलेंस किया हुआ है, बैलेंस किया हुआ है इन द एयर यूजिंग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक फुल स्टॉप नहीं है, कॉमा ले लो। यूजिंग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक चार्ज को हवा में बैलेंस किया हुआ है यूजिंग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ट्विस्ट आया कहानी में, सडनली, अचानक क्या किया? सडनली डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिवर्स्ड। रिवर्स मतलब उल्टा कर दिया, उल्टा। देन फाइंड द acceleration
प्रोड्यूस्ड इन द चार्ज। चार्ज में कितना एक्सेलरेशन बनेगा अपन को ये पता करना है। ये आपके जेई का सवाल है, नीट में भी आया हुआ है, इसमें कोई संकोच नहीं है। पहला ऑप्शन जी, दूसरा ऑप्शन 2g, तीसरा ऑप्शन g/2, फोर्थ ऑप्शन 0.25g, 0.25 है। ठीक है, चलिए आंसर बोलिए, सॉल्व करिए। सबको ईमानदारी से करना है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सवाल मैं दोबारा पढ़ देता हूं। अ चार्ज इज बैलेंस्ड इन द एयर यूजिंग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, सडनली डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिवर्स्ड। हमने उल्टा कर दिया। देन फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द चार्ज। मतलब धांसू सवाल है ये, बहुत ही मजेदार है, खतरनाक है। बोलो भाई क्या करना पड़ेगा, जल्दी से, फास्ट, थोड़ा फास्ट। क्या आंसर आया? अरे कहाँ गए भाई सब लोग? आंसर दो, आंसर, वेट कर रहा हूं मैं। नहीं आ रहा, मैं बताऊं? अच्छा गैस तो करो, अगर गैस करना पड़े तो। गैस तो कर ही सकते हो। 2G। कौन बोला 2g? कौन सा बच्चा बोला? आओ देखते हैं। दिया ने बोला, ठीक है शायद, क्योंकि यहाँ पे, आओ देखो पहली कंडीशन करते हैं। पहली कंडीशन क्या कह रही है? चार्ज बैलेंस है हवा में, है ना। चार्ज कोई भी ले लो, प्लस ले लेता हूँ एक बार के लिए। हवा में बैलेंस है, यानी Fe ऊपर, mg नीचे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर, यानी Fe किसके बराबर? mg के बराबर। बोले तो QE किसके बराबर? mg के बराबर। ये कंडीशन हो गई। अब सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रिवर्स कर दिया, राइट। प्लस क्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे लग रही है। अच्छा वेट तो अभी भी वैसा का वैसा ही लगेगा, लेकिन प्लस क्यू तो वैसा का वैसा ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड रिवर्स कर दिया, इसका मतलब अब Fe कहाँ लग रहा है? नीचे लग रहा है। आ रहा है समझ में? अब Fe भी नीचे, mg भी नीचे, तो चार्ज पर नेट फोर्स कितना हुआ? तो नेट फोर्स हो गया Fe प्लस mg। समझ में आया? अब Fe प्लस mg दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गए। यहां पे लिखता हूं, Fe प्लस mg दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गए, तो F नेट बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन बोल दूं। बराबर क्या करना है अपने को? Fe प्लस mg करना है। और पहले Fe किसके बराबर था? mg के बराबर था, तो बिना किसी टेंशन लिए ma बराबर पहले वाला Fe किसके बराबर है भाई? mg के बराबर है, यानी mg प्लस mg। आया समझ में? तो क्या दिख रहा है अपने को? अपने को साफ साफ दिख रहा है इस सवाल के अंदर। क्या दिखा भाई? कहाँ लिखूं, कहाँ लिखूं? यहाँ बच गई जगह। क्या दिख गया अपने को? अपने को दिख गया ma इज इक्वल टू 2mg, यम यम कट गया, इसका मतलब a इज इक्वल टू 2g, यानी आंसर क्या आ जाएगा? आनंद आया? ईमानदारी से बताओ, आनंद आया? बिल्कुल सिंपल भाषा में सवाल को डिस्कस किया है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर हुआ क्या? सच्ची सच्ची बताओ। Yes, sir. Yes, sir. चलो आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं। पूरे दिन रिवाइज करो। एज सच आज कोई असाइनमेंट नहीं है, तो यू कैन गो फॉर योर सेल्फ स्टडी प्लान।
कल 4:30 मॉर्निंग में अपन हीट ट्रांसफर पहले शुरू करेंगे, 3 घंटे का हीट ट्रांसफर कल खत्म कर देंगे विद न्यूमेरिकल एंड ऑल। तो जेई एडवांस्ड लेवल तक मोड ऑफ हीट ट्रांसफर हो गया, कुछ बचा नहीं उसके अंदर, राइट। फिर आधे पौने घंटे का ब्रेक लेकर के आफ्टर हैविंग सम रिफ्रेशमेंट 8:30-9 बजे विल स्टार्ट इलेक्ट्रोस्टैट्स। तो कल इलेक्ट्रोस्टैट्स में इलेक्ट्रिक फील्ड के सारे इक्वेशन डिस्कस कर लेंगे, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, ड्यू टू चार्ज रिंग, ड्यू टू चार्ज आर्क, चार्ज वायर, चार्ज गोला, सब कर लेंगे कल। इज इट क्लियर? तो कल मिलेंगे विद द न्यू आर्टिकल। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, आबाद रहो और मुस्कुराते रहो। एंड टेस्ट देना नहीं भूलना, मैं बता देता हूं, इट्स अ सिंसियर रिमाइंडर टू यू, टेस्ट देना नहीं भूलना, राइट। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। बाय बाय सर। लो, हाँ ठीक है, बाय सर। बाय बाय।